लंदन में शरण ले रहे भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत प्रत्यर्पण को लेकर भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। गुरुवार को लंदन हाई कोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया। प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाई कोर्ट ने ही दिया था। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता था। अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाने की प्रक्रिया और आसान हो गई है। गुरुवार को लंदन हाई कोर्ट के जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे की बेंच ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील से रोक दिया। खास बात यह है कि इन्हीं दो जजों ने 51 साल के नीरव की पिछली याचिका पर भी सुनवाई की थी। तब नीरव ने कहा था कि वो मानसिक तौर पर बीमार है और उसे भारत के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। तब भी इन्हीं दो जजों ने उसकी याचिका खारिज करते हुए उसके प्रत्यार्पण के आदेश दिए थे। लेकिन अब नीरव मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया में काफी सहूलियत होगी। गुजरात में नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के संपन्न होने के बाद 15वीं विधानसभा के लिए गठित नई सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा के स्पीकर के रूप में शंकर चौधरी का नाम तय किया गया है। वो बनासकांठा जिला की थराद बैठक से जीते हैं, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में पंचमहाल की शहरा बैठक के विधायक जेठा भरवाड़ का नाम तय किया गया है। 22 नवंबर को थराद में चुनाव प्रचार के दौरान ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ साफ कहा था कि आप शंकर चौधरी को वोट दीजिए, हम उन्हें बड़ा पद देंगे। तभी से शंकर चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होने के या विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जाने की बातें सामने आ रही थी। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में शंकर चौधरी के साथ साथ रमन वोरा और गणपत वसावा का नाम भी रेस में था, जबकि विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में सिर्फ जेठा भरवाड़ का नाम चर्चा में था। अब आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमति के चलते शंकर चौधरी को विधानसभा का अध्यक्ष और जेठा भरवाड़ को उपाध्यक्ष बना दिया है। शंकर चौधरी 1997 में राधनपुर से तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ सिर्फ 27 साल की उम्र में विधानसभा का पहला चुनाव लड़े थे। उसके बाद उन्होंने राज्य मंत्री समेत की अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई है। वहीं पंचमहाल जिला की शहरा विधानसभा बैठक पर 72 वर्षीय जेठा भरवाड़ चुनाव जीते हैं, जो पुलिस कांस्टेबल से विधायक तक पहुंचे हैं और लगातार विवाद में भी रहे हैं। वहीं वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के नेता योगेश पटेल को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में लाखों रुपए के खर्च से कॉरपोरेशन ने नया गार्डन तो तैयार किया है, लेकिन इसका लोकार्पण नहीं किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में समा तालाब के पास 24 घंटे राष्ट्रध्वज लहराने का असफल आयोजन किया गया था, जिसके बाद यहां एक गार्डन बनाया गया है। इस गार्डन में वॉकिंग ट्रैक, कसरत के साधन तक लगा दिए गए हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से इस गार्डन का लोकार्पण नहीं किया गया है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आवाज उठाते हुए बागीचे के लोकार्पण की मांग की है। સમા વિસ્તારમાં જોઈ શકો છો, અહીંયા જે રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવવા માટે અહીંયાથી ઝૂંપડા ખાલી કરવામાં આવ્યા હતા। રાષ્ટ્રધ્વજ 24 કલાક લહેરાવાના હતા, પરંતુ રાષ્ટ્રધ્વજ વારંવાર ફાટી જતા રાષ્ટ્રધ્વજને 15મી ઓગસ્ટને 26મી જાન્યુઆરી હવે લહેરાય છે। સાથે જે આજુબાજુમાં જે જગ્યા હતી એને મસ્ત મોટો બગીચો બનાવી દીધો છે। સાથે સાથે જોઈએ છે લોકો વોકિંગ ટ્રેક બનાવ્યો છે, રમતગમતના સાધનો છે, કસરત કરવાના સાધનો છે, પરંતુ વડોદરા મહાનગરપાલિકાને આ બગીચાને કોઈ નામ નહીં મળતા है। गुमनाम बगीचो होवाना कारणे खुल्लो मूकता नथी। अमारी वडोदरा शहरना म्युनिसिपल कमिश्नर साहेब, चेरमेन साहेब, कमिश्नर साहेब तमामने विनंती है कि चूंटणीओ पती गई है अने हाल मुख्यमंत्री पण बनी गया है, त्यारे वडोदरा शहरनी जनता जे वेरो भरे, टेक्स भरे छे, जे रोड पर वॉकिंग ट्रेक करवा जाए छे, कसरत रोड पर करी रह्या छे, तो वडोदरा शहरनी समा विस्तार, हरणी विस्तार, वेमाली विस्तार, निजामपुरा विस्तारनी जनता माटे आ समा विस्तारमां आवेलो बगीचो वहेलामां वहेली तके खुल्लो मूके तेवी अमारी मांग छे। गुजरात के वडोदरा शहर में कल वकील मंडल का चुनाव आयोजित किया गया है, जिसमें 3000 वकील मतदान करेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में वकील मंडल के पदाधिकारियों के चयन के लिए कल चुनाव प्रस्तावित है। 16 दिसंबर को होने वाले इस चुनाव में 41 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सभी 41 प्रत्याशियों के लिए 3000 वकील अपना वोट करेंगे। मत प्रक्रिया के बाद फौरन मतगणना की प्रक्रिया भी
शुरू की जाएगी और देर रात तक परिणामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। આ બરોડા બાર એસોસિએશનનું જે ઇલેક્શન છે એમાં કોઈ છેલ્લો દિવસ ને પહેલો દિવસ નથી હોતો પ્રચાર માટેનો, કે કોઈ આચારસંહિતા નથી હોતી. આજે જે પ્રચાર કરશે એ જ આવતીકાલે પણ ચૂંટણી છે તો ચૂંટણી દરમિયાન પૂરી થશે. ચૂંટણી સાંજે 5 વાગ્યા દરમિયાન એનો પ્રચાર ચાલુ રહેશે. અને આમ તો તમામ વકીલ મિત્રોએ અને મતદારોએ મન બનાવી લીધેલું હોય છે કે ભાઈ આપણે કોને મત આપવો. એટલે એવું પણ નથી કે આજના દિવસે કે આવતીકાલના દિવસે કોઈનો મત બદલાઈ જાય. અને મેં જે કામો કરેલા છે એ માટે તમામ વકીલ મિત્રોએ મત બનાવી લીધેલો છે કે મત તો નલિન પટેલને જ હોય. કઈ મુદ્દા આવી ચાલો? તો મારો મોટામાં મોટો મુદ્દો જેને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લેવો જોઈએ એ મેં છેલ્લા ગયા વર્ષથી પણ લીધેલો છે. અને મારા કાર્યકાળ દરમિયાન મેં જુનિયર વકીલો માટે અહીંયા એમના સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે ક્લાસીસ શરૂ કર્યા તે સતત 40 દિવસ ચાલ્યા હતા. અને એમાં નિઃશુલ્ક અમે મટીરિયલ આપ્યું હતું અને જ્યુડિશરીની એક્ઝામને લગતું હતું. અને એવી જ રીતે જ્યારે નોટરીના ઇન્ટરવ્યૂ જે બરોડાથી સુરત હતા ત્યારે પણ ઘણા બધા વકીલ મિત્રોને અમે એમની વ્યવસ્થા કરી આપી હતી. અને બીજા ઘણા બધા એવા કામો કરેલા છે કે જે વકીલોને પોતાના અંગત જે પ્રશ્નો હોય એને કારણે જે મૂંઝવણો હોય કે માનસિક તણાવ હોય તો એમાંથી બહાર લાવવા માટે મેં એક્ટિવિટી સ્વરૂપે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું. અને આ તો વાર તહેવાર હોય એને અનુરૂપ અમારે કામ કરવું પડે. અને છેલ્લા ગયા વર્ષમાં જ્યારે નવરાત્રિ હતી ત્યારે તમામ વકીલ મિત્રોની માંગ હતી કે બરોડા બાર એસોસિએશનના ગરબા પણ કેમ ના હોય. એ ધ્યાનમાં રાખીને અમે એ પણ કર્યું. ટૂંકમાં મારું એવું કહેવું છે કે વકીલ મિત્રો તરફથી જે કંઈ મારા માટે અપેક્ષા હોય કે એ મને કહે કે ભાઈ આ કરવું છે તે કરવું છે તે હું સૌને સાથે લઈને ચાલું છું અને એ પ્રમાણે કામ કરું છું. 2022-23ની વડોદરા વકીલ મંડળની ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન ચાલુ થઈ ગયેલ છે અને તમામ ઉમેદવારો પ્રચારના અંતિમ તબક્કાની અંદર મતદારોને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરે છે. પોતે ચૂંટાયા પછી શું કામ કરશે એ વ્યક્ત કરી અને મતદારો પાસે જાય છે. અને અત્યારે 24 કલાકથી પણ ઓછો સમય ચૂંટણી શરૂ થવામાં રહેલ છે. અને તમામ મતદારો એ અમારા વડોદરા વકીલ મંડળના તમામ વકીલશ્રીઓએ આ ચૂંટણીને એક ઉત્સવ તરીકે ઉજવી રહ્યા છે. અને તમામ પક્ષો પોતપોતાની રીતે મતદારોને પોતાની તરફ આકર્ષવા માટેના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. કે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર તમામ સંસ્થાઓમાં, તમામ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટોમાં, તાલુકા કોર્ટોમાં અને રાજ્ય કોર્ટોની અંદર કોરોના મહામારી બાદ કેન્ટીન ચાલુ થઈ ગયેલી છે. પરંતુ વડોદરા વકીલ મંડળની અંદર કોરોના પૂર્ણ થવા છતાં પણ જે હાલના જે સત્તાધીશો છે એ કેન્ટીન ચાલુ કરવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કર્યો હોય, નક્કર પ્રયત્ન કર્યો હોય એવું દેખાતું નથી. અને ખાસ કરીને આ કેન્ટીન હાલમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના તાબા હેઠળ છે. ખરી રીતે તો ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના જજે આ કેન્ટીન ચલાવવા માટે તાત્કાલિક ઓર્ડર કરવો જોઈએ. હું તમારા માધ્યમથી ખાતરી આપું છું કે મારા વિજય બાદ આ બંધ પડેલી વકીલોની કેન્ટીન તાત્કાલિક ચાલુ કરાવીશું. गुजरात के वडोदरा शहर में रॉयल हेरिटेज मोटरिंग सेलिब्रेशन अंतर्गत 21 गन कॉनकोर्स डी एलिगेंस का आयोजन होने जा रहा है। 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 21 गन सैल्यूट कॉनकोर्स डी एलिगेंस का 10वां एडिशन 6 से 8 जनवरी तक वडोदरा शहर में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 3 दिन मोटरिंग एक्स्ट्रावेगेंजा के साथ बीते सालों की विंटेज और क्लासिक दुर्लभ और भव्य ऑटोमोबाइल का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें वडोदरा का गायकवाड़ परिवार भी सहभागी बनेगा। वडोदरा के शाही लक्ष्मी विलास पैलेस में बीते सालों की भव्य सुंदरता का यहां प्रदर्शन किया जाएगा, जो भारत के समृद्ध लंबे समय से जीवित इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। कार्यक्रम अंतर्गत 5 जनवरी को 75 विंटेज कार को भारत की स्वतंत्रता के 75 गौरवपूर्ण वर्ष के सेलिब्रेशन के लिए ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस से फ्लैग ऑफ कराया जाएगा, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर आगे बढ़ेगी। 6 से 8 जनवरी तक इस आयोजन के तहत विभिन्न गतिविधियां प्रस्तावित है, जिस पर पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी दी गई।
आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम खास इसलिए रखा गया कि बड़ौदा में लक्ष्मी विलास पैलेस में 21 गन सैल्यूट कार कॉन्कॉर्स आयोजन होने वाला है। 6 से 8 जनवरी 2023 में साल की शुरुआत होते ही ये कार विंटेज कार का एक बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है। शायद हमारे देश में ये सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है ये पुरानी गाड़ियों का, और दूर दूर से लोग आने वाले जो कार कलेक्टर हैं वो खुद की गाड़ियाँ दूर दूर से देश से लाने वाले हैं। काफ़ी गाड़ियाँ विदेश से भी आने वाली है और ये एक स्पेशल गाड़ी का एग्जीबिशन होने वाला है। देखिए, बड़ौदा के लिए एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन है। बड़ौदा एक कला नगरी है, एक ऐतिहासिक नगरी है, और ये जो एग्जीबिशन है इसको एक अलग डायमेंशन इसको देगा। लोगों ने ये गाड़ियाँ जो पुरानी गाड़ियाँ थी जो पहले रजवाड़ों में थी और अब ये गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलती और हर जगह ये गाड़ियाँ अब लोगों के जो कलेक्टर है उनके पास है, तो एक ये यूनिक एग्जीबिशन होगा जहाँ इतने सारे लोग अपनी गाड़ियाँ ले आएंगे। 200 से ज़्यादा ये पुरानी गाड़ियाँ आने वाली है जो अच्छी कंडीशन में है और कलेक्टर्स के पास है, और ये एक वेन्यू में लक्ष्मी विलास पैलेस के वेन्यू में ये एग्जीबिशन में देखने को मिलेगी ये 3 दिन के लिए। तो हर कोई बच्चा है, हर किसी को गाड़ियों, जिसको भी गाड़ियों का शौक़ है, और हम लोग काफ़ी ये पुरानी गाड़ियाँ मैगज़ीन फ़ोटो में देखते हैं, लेकिन ये एक बहुत यूनिक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ख़ास करके बड़ौदा वासियों के लिए कि ये एग्जीबिशन यहाँ उनके घर में देखने को मिले। 21 गन सैल्यूट कॉन्कॉर्स डे एलिगेंस में का जो आयोजन है ये 4 दिन का रहेगा वडोदरा में, जिसमें कि 5 तारीख को 75 गाड़ियों जो यहाँ से केवड़िया के लिए रवाना होंगी सुबह 7:30-8 बजे। ये 75 गाड़ियाँ भारत का जो अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसको मनाने के लिए विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद 200 गाड़ियों का डिस्प्ले और 120 मोटरसाइकिल का डिस्प्ले रखा जाएगा लक्ष्मी विलास पैलेस में। और हम महाराजा साहब समरजीत सिंह गायकवाड़ और हर हाइनेस महारानी साहब राधिका राजी के बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने गुजरात के लोगों के लिए और वडोदरा के लिए स्पेशली ये आयोजन करने में हमें इतना बड़ा सहयोग दिया है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शो होगा। इतना बड़ा आयोजन पहली बार हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा, तो अब ये पहले से ही है, तो एशिया का तो सबसे बड़ा है ही है, पर दुनिया के में एक विशेष स्थान प्राप्त करेगा। ताज, मैरिट और हयात पूरे बुक हो गए हैं, तो ऐसे ही जो और हैं धीरे धीरे अभी बहुत सारे लोग को पता लग रहा है और लोग आएंगे यहाँ पर। तो ये जो इकनॉमी है, जो लोकल इकनॉमी है, उसको बहुत सहयोग मिलेगा। लोग शॉपिंग पे भी जाएंगे, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है उसके ऊपर जाएंगे। हम गुजरात मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के थ्रू हम यहाँ कल्चरल परफॉर्मेंस, गुजरात के कल्चर को विदेशी मेहमानों को और जो भारत के दूसरे राज्यों से उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है वो इस स्थान पर बहुत ही चमकता है। 1929 की एक बुगाटी विशेष आ रही है, इसमें 4 महाराजा भोपाल की, महाराजा इंदौर की बेंटलीज़ आ रही हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसमें 1948 की जो महारानी बड़ौदा की जो बेंटली है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि वो अपने समय की बहुत ही विशेष कार थी और एक पीस बना था बस केवल। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विशेष रही होगी, और उनके मनपसंद रंग की, मनपसंद अपहोल्स्ट्री की गाड़ी है वो।